नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। एंड आपको सभी को मैं बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही बनवा के प्रिपेयर्ड रख लेना, बाद में ऐसा ना हो कि आपके पास में ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ना हो। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपको एक स्क्रूटनी फॉर्म भरना होता है। पहले ये ऑफलाइन होता था, आज ऑनलाइन होगा ये अभी। ठीक है, ऑनलाइन आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा। इसमें आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपके उनकी पीडीएफ्स आपको अपलोड करनी होंगी। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड आपको लगभग देखो 1 लाख बच्चों का डीवी होना है 4th ग्रेड में, तो लगभग 15 से 20 दिन आपको मुझे लगता है मिल जाएंगे आराम से। स्क्रूटनी फॉर्म के लिए 15 से 20 दिन आपको आराम से मिल जाएंगे। पहले ये क्या होता था, ऑफलाइन होता था, लेकिन अब से ऑनलाइन होने लगा है आजकल। तो ऑनलाइन पहले ये भरना होगा, देन इसकी फोटो कॉपी निकलवा लेना। ठीक है, देन इसकी कॉपी निकलवा लेना। तो एक तो स्क्रूटनी फॉर्म भर देना याद से। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए होगी, जहां से भी आपने 10वीं की है, एकदम वैलिड जो ओरिजिनल आपकी मार्कशीट है वो आपको चाहिए होगी। ठीक है, ओरिजिनल जो मार्कशीट है आपको वो चाहिए होगी। उसके बाद में बात करें तो देखिए, 10th आपने की, उसके बाद में अगर आपने बीए है या बीएससी है, जो भी है वो आपने अगर रेगुलर की है, तब तो आपकी बीए बीएससी की सर्टिफिकेट चाहिएगा, करेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आपने रेगुलर नहीं की, क्या होता है देखिए, इसका बहुत बच्चों को डाउट होता है, मैं क्लियर कर देता हूँ कि 10th क्लास में जैसे ही आप पास आउट हुए आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है। फिर जब आप कहीं से भी रेगुलर करते हो तो आप ये करेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा करवा देते हो। ठीक है, अब क्या होता है, अगर कोई बच्चा रेगुलर नहीं करता, मान लो किसी ने बीए बीएससी प्राइवेट की होगी, तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसने जमा नहीं करवाया होगा 12th वाला। ठीक है, तो 12th वाला कहीं नहीं जमा करवाया होगा। तो फिर आपको क्या करना है कि जहां पे भी आपने लास्ट में रेगुलर की है ना, वहां का आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट रखना है। ठीक है, जहां पे भी आपने लास्ट टाइम कहीं से रेगुलर की है तो वहां का रखना है। अब बहुतों का डाउट होगा कि सर हमारा तो खो गया, हमारे पास में नहीं है। तो दोबारा जाओ, वहां पे 100 या 200 रुपए लेंगे आपसे उस करेक्टर सर्टिफिकेट के, और दोबारा बन जाएगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स और बनेंगे जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स के साइन होंगे। देखो, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप एक फॉर्म लेके आएंगे जो आपको स्टेशनरी की शॉप पे भी मिल जाएगा, स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी कोई फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। वैलिड फॉर्म होना चाहिए, एंड उसका ई मित्र से या कहीं से भी प्रिंट निकलवा लेना, कहीं से भी प्रिंट निकलवा लेना। उसको फिल करना है पूरा फॉर्म को, और उस पे कोई भी 2 के साइन होंगे। ठीक है, कौन, या तो 1st ग्रेड का कोई टीचर होना चाहिए या कोई डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण चीज इसमें यह होती है कि ये 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब जब आपका स्क्रूटनी फॉर्म की डेट आएगी, आप तभी इसको ले आना। एक ही दिन का काम है, ये आराम से हो जाएगा, तो इसकी चिंता मत रखो। तो 2 आपको ये बनवाने होंगे। उसी के साथ में आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट देखो, इसमें भी बहुत इश्यू आते हैं। एस सी एस टी का तो देखो एक ही बार बनता है, तो आपको SC ST का तो दोबारा नहीं बनवाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, अगर आपके पास में पुराना वाला है जिसपे डिजिटल साइन नहीं है, पुराना वाला है अगर आपके पास में जिसपे डिजिटल साइन नहीं है, तो आपको उसको डिजिटल करवाना पड़ेगा फिर। ठीक है, EWS जो है उसका फाइनेंशियल ईयर में बनता है। जैसे EWS जैसे हमारा 2024-25 का बना है, 25-26 का बना है, इस तरीके से। एंड OBC सर्टिफिकेट जो है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद में आप उसको 3 साल तक ना उसको एफिडेविट लगा के काम चला सकते हो। तो अगर ये आपके पास में नया नहीं है तो भी आपको 3 साल तक एफिडेविट लगा के आप इसमें काम चला सकते हो। अगर आपको बनवाना है, टाइम है, तो बनवा लो फिर नया। ठीक है, अब एक चीज और आती है कि इसमें आपको 2 रखने होंगे। एक तो जब आपने फॉर्म भरा, जैसे आपका अगर फॉर्म 2023-24 में मान लीजिए किसी एग्जाम का भरा गया और DV 24-25 में हो रहा है, तो आपका EWS 23-24 का भी होना चाहिए और 24-25 का भी आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही होने चाहिए। वैसे ही OBC का भी, हालांकि OBC तो 3 साल तक चल ही जाता है, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। SC ST का तो लाइफ टाइम ही होता है। तो EWS में ध्यान रखना कि जब भी फॉर्म भरा जाए और जब DV हो, उसका दोनों का आपको होना चाहिए, EWS वाला। ठीक है, आगे डोमिशिल, डोमिशिल यानी आपका जो मूल निवास है आपके पास में होना चाहिए। मूल निवास एक ही बार बनता है, बार बार नहीं बनता, लाइफ टाइम एक ही बार बनता है, तो मूल निवास आपके पास में होना चाहिए। इसका भी ध्यान रखें, अगर आपके पास में ये पुराना वाला है
जिस पे वैसे साइन किए हुए हैं अधिकारी के, तो इसको भी आपको डिजिटल करवाना पड़ेगा, तो डिजिटल करवा लीजिएगा। आगे छठा है हमारा एफिडेविट्स। बहुत सारे एफिडेविट लगने वाले हैं जिसमें आप लोगों को दहेज के बारे में लगेगा कि मैं दहेज नहीं लूँगा, या जब भी मैंने शादी की तो दहेज नहीं लिया, या फिर दूसरा आपका धूम्रपान निषेध वाला लगेगा। तो इस तरीके के बहुत सारे एफिडेविट लगेंगे। तो जब भी आपका स्क्रूटनी फॉर्म आएगा उसके साथ में इनका जो फॉर्मेट है, जो भी आपका इसका फॉर्मेट है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसकी चिंता मत करो, आराम से ये आपको मिलेंगे, उनको बस फिल करके आपको जमा करवाना है, ठीक है। ये सारे एफिडेविट हो गए। अब उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म तैयार रखो। एप्लीकेशन फॉर्म एसएसओ आईडी से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपके पास में अभी नहीं है तो डाउनलोड करके ही रखो, प्रिंट निकलवा लो उसका, एसएसओ आईडी से डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन फॉर्म अपने पास में होना चाहिए। आगे देखो एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउनलोड हुआ होगा आपके पास में, अगर एग्जाम दी है तो डाउनलोड करके रखा होगा आपने। हालांकि अगर डाउनलोड नहीं है तो एसएसओ आईडी से इसको भी डाउनलोड कर लो, क्योंकि बाद में वो लोग क्या करते हैं, लिंक हटा देते हैं और फिर आप बोर्ड के चक्कर काटते फिरोगे, तो उससे अच्छा है अभी डाउनलोड करके रख लो। एडमिट कार्ड भी जरूरी होता है, ठीक है। फॉर्म भरते टाइम अगर आपने फीस में कुछ रिलैक्सेशन लिया है 2.5 लाख से कम इनकम दिखा के, तो इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा, तो उसको भी बनवा लेना, इनकम सर्टिफिकेट भी। उसके साथ में एफिडेविट्स तैयार रखना अगर आपके नाम में कोई स्मॉल इशू है और जो कि चेंज नहीं हो सकता। जैसे मान लो अगर आपके नाम में आपने लिख दिया, जैसे सोनू नाम आपका, ठीक है, सोनू कुमार, ये आपका आधार कार्ड में नाम है सोनू कुमार, लेकिन आपने एप्लीकेशन फॉर्म में केवल क्या लिख दिया, सोनू लिख दिया। अब आपको एफिडेविट लगाना होगा कि भाई मैं दोनों, ये जो है ना ये एक ही बंदा है, मतलब मैं ही हूँ। तो इस तरीके से आपको एफिडेविट बनवाना होगा। इंपॉर्टेंट है 11 वाला। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा इसके साथ में। एंड और बात करें तो देखो 12th में है स्पोर्ट्स का, या पीएच कैटेगरी से अगर हो, या विडो हो, डिवोर्स हो, एक्स सर्विसमैन हो, तो इसका भी आपके पास में प्रूफ होना चाहिए। इसका जो भी सर्टिफिकेट बनता है या जो भी कुछ भी बनता है अगर इसका डॉक्यूमेंट, तो वो आपके पास में होना चाहिए। एंड पीएच वाला तो हो सकता है आपको एम्स में दोबारा भी चेकअप करवाना पड़े, 40% मिनिमम होनी चाहिए आप में डिसेबिलिटी, तभी आप इसमें काउंट होगे। तो बहुत सारा फ्रॉड होने लग गया, इसलिए अब ये दोबारा भी चेकअप करवा लेते हैं। तो आपका अगर है तो कोई इशू है ही नहीं वैसे भी। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बनवा के रेडी रखना। एंड एक चीज़ और आपको मैं समझा देता हूँ अभी, आपके पास में आधार है अगर, ठीक है, आधार कार्ड अगर आपके पास में है और साथ में आपके पास में मार्कशीट है, ठीक है, मार्कशीट है। अब आपका यहाँ समझो अगर आपका पिताजी का नाम आधार कार्ड में है, कोई मान लीजिए राम कुमार शर्मा है, ठीक है, और यहाँ पे मार्कशीट में आपका नाम पिताजी का केवल राम कुमार है, तो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप आधार कार्ड में करेक्शन करवा लीजिए या आप मार्कशीट में करवा लीजिए। लेकिन उसमें इश्यू क्या होता है, मार्कशीट में बहुत टाइम लग जाता है, तो मार्कशीट में अभी आप इतना जल्दी करेक्शन नहीं करवा सकते। तो आधार कार्ड जो है उसमें आप अपना करेक्शन करवा लीजिए और पिताजी के नाम के आगे शर्मा हटा लीजिए। अब हटेगा कैसे, किसी भी ई मित्र पे जाइए और वहाँ अपना मूल निवास लेके जाइए, डोमिशिल लेके जाइए, और आराम से आपका जो करेक्शन है हो जाएगा। मैक्सिमम 30 दिन में हो जाता है, बट जनरली देखा जाए तो 5 से 7 दिन में करेक्शन हो जाता है। तो जितना जल्दी हो सके करवा लीजिए, क्योंकि अगर 30 दिन लग गए तो फिर इश्यू हो जाएगा, ठीक है। तो सारे जो डाउट्स हैं मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ पे आके पर्सनली अपना कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, या फिर हम लाइव सेशंस करते हैं तो लाइव सेशंस में भी आप आके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। चलिए धन्यवाद। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखना, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो ज़रूर आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।